अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपको उसकी तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले एक साल में मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियोस बनाई या इंस्टाग्राम रील्स बनाई, उसमें मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स देखी जो कि जॉब सर्च के रिगार्डिंग थी। उनको ये आइडिया नहीं होता कि कनाडा में जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए और आप ऐसे कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हो जिससे कि आपकी कनाडा में जॉब लग जाए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऐसा हो सकता है कि एक या दो स्टेप फॉलो करके ही आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि आप अपने करियर के इस स्टेज पे हो कि आपको बाकी सारी चीजों का पता है, पर कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ना हो। तो आप अपने जॉब सर्च की जर्नी में उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। अब यहाँ पर अंकित का एग्जांपल लेते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसेंटली कनाडा आया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेकर। उसको अकोमोडेशन मिल गई या उसकी पार्ट टाइम जॉब भी लग गई और साथ में उसके कॉलेज में क्विजेस और टेस्ट वगैरह है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। अब उसको क्या करना है, उसको दिन में बस आधा घंटा निकालना है और उस आधे घंटे में उसको फिगर आउट करना है कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहता है। जैसे कि मैं कनाडा में फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स लेके आया था, तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस थे। जैसे कि मैं फाइनेंस की फील्ड में जा सकता था, अकाउंटिंग की फील्ड में जा सकता था, या सेल्स, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स। मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस थे। तो मैंने अकाउंटिंग की फील्ड चूज करी क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी और इंटरेस्ट भी था। तो उसी तरीके से अंकित दिन में बस आधा घंटा निकाल के अपनी सारी रिसर्च करता है और वो फिगर आउट कर लेता है कि उसको कनाडा में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। अब सेकंड स्टेप में उसको प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शंस रीड करनी है। अब वो गूगल पर सर्च करेगा कंपनीज हायरिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन इन कनाडा। अब गूगल पर काफी सारे लिंक्स आ जाएगी जिससे कि उसको पता लग जाएगा कि कनाडा में कौन कौन सी कंपनीज प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन के लिए हायर करती है। अब अंकित अलग अलग कंपनीज के करियर पोर्टल पर जाकर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शंस रीड करेगा। बस रीड करेगा और अच्छे से समझेगा। अब जो मैंने वीडियो के शुरू में आधे घंटे वाली बात बताई थी, वो अपने आधे घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करता है, पूरे फोकस के साथ उन जॉब डिस्क्रिप्शंस को रीड करता है और अच्छे से समझता है। और थोड़े दिनों में वो रियलाइज करता है कि उसको काफी नॉलेज हो जाती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन में कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, किस टाइप की नॉलेज चाहिए या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और थर्ड स्टेप में अंकित अपनी स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव करता है और अंकित उसी आधे घंटे को यूटिलाइज करके काफी सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस रीड करता है। वो देखता है कि स्प्लाइस डिजिटल इंक नाम की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन ओपन है। तो यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर यह पॉसिबल है कि बिना एक्सपीरियंस के भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब लग जाती है। पर उसकी ये कंडीशन होती है कि जो कैंडिडेट है उसकी हाई लेवल की स्किल और हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि वो कैंडिडेट ऑनलाइन कोर्सेज करके इजीली डेवलप कर सकता है। अगर आप नीचे वाले पॉइंट्स देखोगे तो वहां लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सच एज मंडे, जीरा और क्लिकअप। अब ये सारी टेक्निकल स्किल्स हो गई। इसके बाद अंकित क्या करता है, अंकित एक नोटबुक लेता है और नोटबुक में जो स्किल्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है उसकी एक लिस्ट बना लेता है। और इस टाइम तक अंकित की बहुत ही अच्छी हैबिट बन गई होती है कि वो दिन में आधा घंटा निकालता ही निकालता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको दिन में आधा घंटा जरूर निकालना है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप किसी भी चीज में आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। तो अंकित उसी आधे घंटे को यूटिलाइज करके रोज उस स्किल्स के ऊपर वर्क करता है, उन स्किल्स के ऑनलाइन कोर्सेज करता है। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग जीरा सॉफ्टवेयर, तो अंकित लिंक्डइन लर्निंग पर जीरा सॉफ्टवेयर सर्च करता है और नीचे जीरा के रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज आ जाते हैं। तो अंकित किसी भी एक कोर्स को पिक करता है और उसको सीखना स्टार्ट कर देता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो उसी नोटबुक में उस कोर्स की समरी लिख देता है कि उसने उस कोर्स में क्या क्या सीखा। ऐसा हो सकता है कि उसका इंटरव्यू 3 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, तो वो इंटरव्यू से 2 या 3 दिन पहले उस समरी को रीड कर सकता है ताकि वो इंटरव्यूअर को बता पाए कि उसने उस कोर्स में क्या सीखा। और कनाडा में ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में लिंक्डइन लर्निंग का एक्सेस फ्री होता है, तो उसके कॉलेज में भी लिंक्डइन लर्निंग का एक्सेस फ्री था। उसने उसी वेबसाइट को यूज करके ये सारे कोर्सेज सीख लिए। अब फोर्थ स्टेप पर आते हैं। अंकित ने सारी स्किल्स और नॉलेज डेवलप कर ली, उसने ऑनलाइन कोर्सेज भी कर लिए। अब उसको अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बनाना है। रिज्यूमे और कवर लेटर बनाने से पहले अंकित को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपना हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करती है तो वो हायरिंग प्रोसेस में एक सॉफ्टवेयर यूज करती है जिसका नाम होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक कंपनी का हायरिंग मैनेजर हो या एचआर हो और आपने एक पोजीशन ओपन करी और उसके बाद आपको 1000 लोगों के रिज्यूमे और कवर लेटर आ गए। तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 1000 लोगों के रिज्यूमे और कवर लेटर को चेक करो एक एक करके। तो इसीलिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज वो सॉफ्टवेयर यूज करती है। उसमें क्या होता है, जब आप कंपनी के करियर पोर्टल पर जाकर किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो
तो आपका रिज्यूमे और कवर लेटर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है। वो सॉफ्टवेयर ये चेक करता है कि आपके रिज्यूमे और कवर लेटर में वो वाली स्किल्स जो स्किल्स जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स जीरा हो गई या नॉन टेक्निकल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब स्किल्स आपके रिज्यूमे और कवर लेटर में है या नहीं है। अगर आपके रिज्यूमे और कवर लेटर में ये सब स्किल्स होगी तो वो सॉफ्टवेयर आपका रिज्यूमे और कवर लेटर हायरिंग मैनेजर को फॉरवर्ड कर देगा। और अगर आपके रिज्यूमे और कवर लेटर में ये सब स्किल्स नहीं होगी तो आपका रिज्यूमे उसी टाइम वो सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ही जब भी आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका रिज्यूमे और कवर लेटर वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है। वो सॉफ्टवेयर आपके रिज्यूमे और कवर लेटर को स्कैन करता है और एक रैंकिंग दे देता है। अगर आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ सबसे ज्यादा मैच होता है तो आपकी रैंकिंग हाई होगी। अगर आपका रिज्यूमे और कवर लेटर जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता तो आपकी रैंकिंग लो होगी। अगर आपकी रैंकिंग हाई है तो आपका रिज्यूमे हायरिंग मैनेजर के पास चला जाएगा। अगर आपकी रैंकिंग लो है तो आपका रिज्यूमे उसी टाइम वो सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देगा। बाकी ये सॉफ्टवेयर ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग एरर्स या फॉर्मेटिंग एरर भी चेक करता है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे मतलब कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो अंकित ने तो गूगल पर सर्च कर लिया था कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिसाब से रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाने हैं और वो अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बना लेता है। अब अंकित ने ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए, अपनी स्किल्स डेवलप कर ली और रिज्यूमे और कवर लेटर भी बना लिए। अब इसके बाद अंकित उस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा। पर एक प्रॉब्लम हो गई, जितने टाइम तक अंकित ने कोर्सेज किए या रिज्यूमे और कवर लेटर बनाए उतने टाइम तक वो पोजीशन बंद हो गई थी या फिल हो गई थी। जब भी कोई कंपनी एक पोजीशन ओपन करती है तो उसके 6 या 7 महीने बाद वो सेम पोजीशन दोबारा ओपन करती है, सेम स्किल सेट, सेम क्वालिफिकेशन और सेम नॉलेज के साथ। अब अंकित क्या करेगा, अब अंकित उसी पोजीशन के लिए किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर देगा। अगर कोई कंपनी एक पोजीशन ओपन करती है, वो सेम पोजीशन किसी दूसरी कंपनी में भी ओपन है, तो उन दोनों पोजीशन की जो स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है या फिर नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, उसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। अब अंकित जॉब अप्लाई करने के अलग अलग तरीके अपनाएगा। तो अंकित ने देखा कि सीआईबीसी बैंक में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन ओपन है, तो अंकित सेम प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन सीआईबीसी बैंक में अप्लाई करता है। अंकित गूगल पर सर्च करता है सीआईबीसी करियर पोर्टल और जो पहले लिंक आती है उसको ओपन करता है और वहां पर सर्च में प्रोजेक्ट मैनेजर सर्च करता है और लोकेशन में कनाडा डालकर सर्च कर लेता है। उसके सामने प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो अब वो अपने रिज्यूमे और कवर लेटर में थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है उस पोजीशन के हिसाब से। उसको अपना रिज्यूमे और कवर लेटर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन के लिए अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बना चुका होता है। उसके बाद वो उसी कंपनी के करियर पोर्टल पर अपना रिज्यूमे और कवर लेटर अपलोड करके अंकित उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर देता है। तो अंकित यहाँ पर रुकता नहीं है, लिंक्डइन पर जाकर सर्च करता है सीआईबीसी हायरिंग मैनेजर्स और उसके सामने जितने भी हायरिंग मैनेजर्स की लिस्ट आती है उन सबको वो रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। जो जो हायरिंग मैनेजर्स उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं उन हायरिंग मैनेजर्स को वो प्रोफेशनल वे से अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स के बारे में बताता है। और ये भी बताता है कि सीआईबीसी बैंक में जो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन ओपन है उसके लिए वो इंटरेस्टेड है। तो जॉब्स अप्लाई करने का सबसे लेंथी तरीका और सबसे मुश्किल तरीका यही है, पर मेरे हिसाब से इस तरीके से इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से जॉब्स अप्लाई करने से जो मैंने 4th स्टेप में एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था उसका रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका रिज्यूमे और कवर लेटर डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर के पास चला जाता है। पर फिर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका रिज्यूमे और कवर लेटर जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, तभी हायरिंग मैनेजर आपका रिज्यूमे और कवर लेटर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेगा। और अब फाइनली अंकित को सीआईबीसी से इंटरव्यू की ईमेल आ जाती है और अब अंकित इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो अंकित अपनी टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। जो 3rd स्टेप में उसने कोर्सेज करे थे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा था, वो प्रैक्टिस करेगा कि उन स्किल्स के बारे में और उन कोर्सेज के बारे में उन इंटरव्यूअर्स को कैसे एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि जब इंटरव्यूअर अंकित से पूछेंगे कि आपने इस कोर्स में क्या किया, तो अंकित को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि उसने इस कोर्स में क्या क्या सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कनाडा में काफ़ी सारी कंपनीज अपने इंटरव्यू में सिचुएशनल बेस्ड या फिर बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर पूछती है। अब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताओ जब आपने बड़े सारे टास्क एक साथ किए और उन टास्क को आपने कैसे हैंडल किया और उसका रिजल्ट क्या आया। तो इन टाइप के क्वेश्चंस का सही या गलत आंसर नहीं होता। इंटरव्यूअर का मेन पर्पस ये होता है कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सके, क्योंकि हर एक जॉब में, चाहे वो सेल्स की जॉब हो, चाहे वो अकाउंटिंग की जॉब हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब हो,
हर जॉब में कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेल्स की पोजीशन में हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, अकाउंटिंग फील्ड में हमें क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर का बैकएंड में काम होता है, पर फिर भी उनको मैनेजर्स या सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसलिए इंटरव्यूअर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सके। और अब अंकित गूगल पर सर्च करता है सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, और वो वहां से इन टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कर लेता है ताकि वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं सिचुएशनल बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फाइनली अंकित को इंटरव्यू की ईमेल आ जाती है और वो इंटरव्यू दे देता है। इसी तरीके से एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पढ़ाई करते करते अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, और कोर्स खत्म करने से पहले या कोर्स खत्म करने के बाद एक अच्छी सी जॉब ले सकते हो और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कनाडा में फुल टाइम जॉब्स की कमी हो गई है, पर अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करोगे और अपने फुल एफर्ट्स लगाओगे तो आपको अच्छी सी फुल टाइम जॉब जरूर मिल सकती है। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।